इस्लाम ये नहीं चाहता कि तुम सिर्फ फॉर्म फिलअप करो तो अपने नाम के आगे मुस्लिम लिख दो, बल्कि इस्लाम ये चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी की सुबह शाम अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के मुताबिक गुजरे। एक होता है हम अपने आप को मुसलमान कहें और मोमिन कहें, और एक होता है अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को मोमिन कह दें तो हकीकत यही है, अल्लाह जिसे मोमिन कहे और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे मोमिन कहें, यकीनी तौर पर वो मोमिन भी है, वो मुसलमान भी है। सूरह अनफाल की दूसरी आयत जिसमें रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने मोमिन कौन है और सच्चा मोमिन कौन है उसके बारे में इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत कुलूबुहुम। मोमिन वही है जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उसके कल्ब पर रिक्कत तारी हो जाती है, उसका कल्ब लरजने लग जाता है, उसका दिल कांपने लग जाता है। एक मोमिन जब अल्लाह का नाम सुनता है तो मायन उसके जहन के अंदर ये बात आती है, मेरे सामने उसका नाम लिया गया जिसकी बारगाह में मुझे हाजिर होकर हिसाब देना है, मेरे सामने उस जात का नाम लिया गया जिस जात ने मुझे रिज़्क़ अता फरमाया है, मेरे सामने उस जात का नाम लिया गया जिसे मैं माबूद बरहक समझता हूँ, मेरे सामने उस जात का नाम लिया गया जो मुही भी है, जो मुमीत भी है, जो जिंदगी देने वाला भी है और मौत भी देने वाला है। मेरे सामने उसका नाम लिया गया है जिसने मुझे पैदा किया, जो मेरा खालिक भी है, जो मेरा मालिक भी है। मेरे सामने उसका नाम लिया गया जो कादिर मुतलक है, पलक के झपकते इंसान को कहां से कहां पहुंचा दे और पलक के झपकते इंसान को बुलंद व बाला मकाम से पस्ती की तरफ भी ले आए। मैं उस माबूद के नाम को सुनने के बाद अगर मेरे कल्ब पर रिक्कत तारी नहीं होती, मुझ पर अगर कैफियत तारी नहीं होती और लर्जा तारी नहीं होता, तो कुरान मुकद्दस की रोशनी में मैं कामिल मोमिन नहीं हूं। आप अगर तारीख के औराक को उलट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ऐसे भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के मानने वाले बंदे इस दुनिया से गुजरे हैं जो डरते किसी से नहीं थे सिवाय खुदा के, इसलिए कि वो जानते थे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से बड़ा कोई है ही नहीं, उसी के दस्ते कुदरत में जान भी है और उसी के दस्ते कुदरत में जहान भी है। अगर कोई रोजी देने के बारे में कहता भी हो तो रोजी वही देगा जिसे हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कहते हैं और रज़्ज़ाक़ कहते हैं, वही रोजी देने वाला है। आम इंसान न रोजी में तंगी पैदा कर सकता है, न जिंदगी में तंगी पैदा कर सकता है, और न जलील कर सकता है, न इज्जत दे सकता है। ये सारी चीजें अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। वो जिसे चाहे कुशादा रोजी अता फरमाए और जिसे चाहे तंग रोजी कर दे। अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह जिसकी रोजी चाहता है तंग कर देता है और जिसकी रोजी चाहता है कुशादा कर देता है। एक इंसान जब ये जान लेता है कि मेरा रब ताकतवर है, अगर वो पकड़े तो कोई छुड़ा नहीं सकता। मेरा रब इस तरीके से अलीम है कि मेरे दिल की नीयतों को भी वो जानता है। एक बंदे को जब ये पता चल जाता है कि मेरा माबूद वो है जो मैं कहीं भी रहूं मेरी हर हालत से वो बाखबर है, तो उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा होता है। और जब उसके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो वो कांपने लग जाता है। अल्लाह की जात की तमसील किसी आम इंसान से नहीं दी जा सकती। कोई हैसियत नहीं किसी आम इंसान की कि उसके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को उसके सिलसिले में उसकी तमसील पेश की जाए। लेकिन समझने समझाने के लिए मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप मुझे बताइए, अगर पता चल जाए कि आपकी फैक्ट्री पर ईडी का छापा पड़ने वाला है और कल वो आने वाले हैं, नाम सुनकर कपकपी तारी हो जाएगी। अगर पता चल जाए पुलिस कल छापा मारने वाली है तो पुलिस का नाम सुनकर कपकपी तारी हो जाए। लेकिन मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं, ईडी का छापा मारने वाला मुमकिन है कि आपके दरवाजे के तक पहुंचने से पहले इस दुनिया ही से कुछ कर जाए। मुमकिन है जो पुलिस आपके यहाँ छापा मारने के लिए आने वाली हो वो आने से पहले उसका तबादला हो जाए। याद रखें, ताकतवर कोई भी नहीं, सबसे बड़ा सबसे ताकतवर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है। अफसोस की बात तो ये है, हम सबसे तो डरते हैं, रब से नहीं डरते। और मेरा मौला वाज़ेह तौर पर यह इरशाद फरमाता है, फला तखशौन नास वख्शौनी, लोगों से न डरो, मुझसे डरो। इसलिए कि लोगों से डरोगे तो बुज़दिल कहलाओगे और मुझसे डरोगे तो मैं तुम्हें इज्जत की दौलत से माला माल कर दूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
अल्लाह का डर अगर बंदे के दिल में पैदा हो जाए तो उस बंदे की कैफियत ये होती है कि उसका कदम डगमगाता नहीं है। वो हर कदम उठाने से पहले सोचता है मुझे जिस मालिक ने और खालिक ने पैदा किया है मुझे मरने के बाद उसको हिसाब देना है। वो अगर पूछ लेगा कदम किस तरफ लेकर के गया तो मैं क्या जवाब दूंगा, वो अगर पूछ लिया निगाहें तूने किस तरफ डाली तो मैं क्या जवाब दूंगा। बंदे के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो निगाह भी महफूज हो जाती है, दिल भी महफूज हो जाता है, पैर भी महफूज हो जाते हैं, जबान भी महफूज हो जाती है। न वो किसी की आबरू पर हाथ डालता है, न वो किसी की जान पर हाथ डालता है और न वो किसी के माल पर हाथ डालता है। और बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज करूंगा अगर अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए तो नशा न इस्तेमाल करेगा और न नशे का कारोबार करता हुआ नजर आएगा। याद रखें अल्लाह का डर हर इंसान को बुराई से बचा लेता है और ये डर जब पैदा हो जाए किसी साहिब ईमान के दिल के अंदर तो परवरदिगार जल्ल जलालहू उसे वो मकाम अता करता है जिस मकाम पर कोई दूसरा पहुंच नहीं सकता। तो कुरान ने मोमिन की तारीफ ये बयान फरमाई इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम। मोमिन वही है कि जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उसका दिल कांपने लगता है। आप जरा देखें हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की हयात तैयबा का मुताला करें तो आपको पता चलेगा उनकी जिंदगी में इनकलाब किस तरीके से पैदा हुआ। जब उनके सामने अल्लाह की एक आयत की तिलावत हुई और उनके कानों तक ये आयत करीमा पहुंची अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वाले के लिए वो वक्त नहीं आया कि उसका दिल अल्लाह की खशियत से झुक जाए, अल्लाह के जिक्र से झुक जाए। तो हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ ने उसी वक्त कहा था हाँ हाँ अब ईमान वाले के लिए वो वक्त आ चुका है कि उसका दिल अल्लाह के जिक्र और उसकी खशियत से झुक जाए। और उसके बाद हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की और अल्लाह का डर उनकी दिल जिंदगी में इस तरीके से बस गया कि जहां से वो गुजरते उस रास्ते में कभी कोई जानवर पलीदी नहीं करता था, जानता था ये मामूली रास्ता नहीं है, इस रास्ते से फुज़ैल बिन अयाज़ जाते हैं ये वो रास्ता है जहां से अल्लाह का वली गुजरता है। तो जानवर भी उस रास्ते का एहतराम करते थे। और जब हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ का इंतकाल हुआ विसाल हो गया, एक बुजुर्ग रास्ते से आ रहे थे, रास्ते में नजासत देखकर उन्होंने बर्जस्ता कहा लगता है कि फुज़ैल बिन अयाज़ इस दुनिया से चले गए हैं, इसलिए कि रास्ते में जानवर की नजासत ये बता रही है कि फुज़ैल बिन अयाज़ अब दुनिया में नहीं रहे। जब मालूम किया गया तो पता चला हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ का विसाल हो गया है। और जानते हैं मदीने के मुहद्दिसीन हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ के विसाल के वक्त जो जुमला इस्तेमाल करते थे वो यही था आज फुज़ैल बिन अयाज़ इस दुनिया से नहीं गए बल्कि अल्लाह का डर इस दुनिया से उठ गया। वो इतना अल्लाह से डरते थे, वो इतना अल्लाह का खौफ दिल में रखते थे। अल्लाह का खौफ ये इतनी पावरफुल चीज है कि इंसान को हर जुर्म से बचाती है, हर बुराई से बचाती है, हर बदकिरदारी से बचाती है, हर नाइंसाफी से बचाती है, हर ज्यादती से बचाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मोमिन वही है कि जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उसका दिल कांपने लग जाता है। हम उस कमाले ईमान के हामिल तो नहीं हैं कि हमारे दिल में ये कैफियत पैदा हो, लेकिन हम अगर कोशिश करें और अल्लाह की शान और शौकत और उसकी कुदरत को जानने के बाद हम अगर उसके सामने सरेंडर होने को तैयार हो जाएं तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि कहीं ना कहीं अल्लाह अज़्ज़ व जल ईमान की वो रमक भी हमारे दिल में पैदा फरमा देगा। दूसरी सिफत मोमिन की क्या बयान की गई? मैं एक आईना दिखा रहा हूं। अपने आप को हम सब मोमिन कहते हैं, लेकिन कुरान ने जिसे पक्का और सच्चा मोमिन कहा उसमें पहली सिफत यह होती है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उसका कल्ब कांपने लगता है। अब इस एतबार से हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें, क्या अल्लाह का नाम सुनने के बाद, अल्लाह के बारे में सुनने के बाद हमारे दिल में कभी तारी होती है? हम तो इसी पहली सिफत के अंदर इस तरीके से नजर आते हैं कि सिफर के अलावा हमारी जिंदगी में कुछ नजर नहीं आता। आप जरा सोचो, आखिर दिन में 5 मरतबा मुअज्जिन यही आवाज तो पहुंचाता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन अल्लाह अकबर का कहना हमारे कानों तक पहुंचता तो जरूर है, लेकिन हमारी पोजीशन ये होती है कि हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की किब्रियाई के सामने झुकते हुए नजर नहीं आते। दूसरी सिफत वो भी जरा हम अपनी जिंदगी में देखें। अल्लाह फरमाता है वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना।
जब उनके सामने आयात की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ता चला जाता है। कुरान कहता है वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और उनके सामने जब कुरान की आयत तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ता चला जाता है। यानी ईमान में जोश आता है। ईमान बढ़ने घटने वाली चीज नहीं, लेकिन ईमान के अंदर जोश पैदा हो जाता है। पता ये चला ईमान अगर बढ़ाना है तो अल्लाह की किताब की तिलावत की जाए, और मोमिन वो होता है कि जब उसके सामने अल्लाह की किताब की तिलावत की जाती हो तो उसके ईमान के अंदर जोश आने लगता है। आज अगर हम उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी का जायजा लें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आज हमारी कौम न कुरान सुनना पसंद करती है, न कुरान पढ़ना पसंद करती है, और न कुरान का असर उसकी जिंदगी पर नजर आता है, बल्कि उसकी पोजीशन तो यह है कि कुरान सुन भी ले अगर तो चाहता है कि जल्दी से खत्म हो जाए, और कुरान मुकद्दस को सुनने के अंदर उसे न कैफ मिलता है, न सुरूर मिलता है, और न उसके ईमान के अंदर ज्यादती होती है। बड़ी मादरत के साथ अगर ये मैं कहूं तो गलत न होगा, एक काले पत्थर पर जिसके अंदर दाने को जज्ब करने की सलाहियत नहीं है, अगर उस पत्थर पर पानी बरसे, बारिश बरसे, तो उसमें से फल नहीं निकलते, सब्जा नहीं निकलता, उसमें से कोई फल फूल नहीं निकलता, इसलिए कि काले पत्थर में ये ताकत नहीं होती कि वो किसी दाने को जज्ब करे और उसके ऊपर बारिश पड़े तो उसके बाद दाना निकले। आज मुसलमानों का दिल भी काले पत्थर जैसा हो गया कि आयाते कुरानी को सुनने के बाद उसके दिल पर कोई असर नहीं होता, उसके दिल पर कोई रिक्कतदारी नहीं होती, उसके ईमान में इजाफा नहीं होता, उसके ईमान के अंदर जोश नहीं आता, बल्कि उसके ईमान की पोजीशन तो अपनी जगह पर मैदान ऐसा बन चुका। जल्दी से कुरान मुकद्दस की ये तिलावत खत्म करे तो अच्छा। अब कुरान माअल्लाह मोमिनों के लिए एक बोझ बनता जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह के सारे वलियों की जिंदगी उठा करके देखो, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा उठा करके देखो, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि अपने ईमान की तरक्की के लिए वो कुरान की तिलावत करते थे। और आज के मुसलमान का हाल यह है, 8 घंटे व्हाट्सएप पर गुजारेगा लेकिन 8 आयतों की तिलावत करने के लिए वो तैयार नहीं है। मुझे बताओ कितने लोग आज यहां पर मौजूद है, रोजाना कुरान खोलते हैं। कहां से हमारा ईमान मजबूत होगा, कहां से हमारे ईमान को तकवीयत पहुंचेगी, कहां से हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। और यहां मैं अर्ज करता हुआ चलूं कि सिर्फ पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, बल्कि साथ ही साथ कुरान समझेंगे तब आपके ईमान के अंदर इजाफा होगा। कुरान पर अमल करेंगे तब आपकी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा होगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो दूसरी सिफत अल्लाह ने मोमिन की ये बयान फरमाई, मोमिन वही है जो अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उसका कल्ब लरजने लगता है, और मोमिन वही है कि जब उसके सामने आयात की तिलावत की जाए तो उसका ईमान बढ़ता चला जाता है। अब तीसरी सिफत का जिक्र कुरान कर रहा है, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। रब पर, सुभान अल्लाह, हर भरोसा टूट सकता है, रब पर भरोसा टूट नहीं सकता। अल्लाह अकबर, तारीख उठा करके देखो, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की हयात तैयबा और औलिया किराम और सहाबा की जिंदगी का जायजा लो। वो अगर भरोसा करते थे तो अपने पालनहारे हकीकी माबूद बरहक पर भरोसा करते थे, और ऐसा कामिल भरोसा कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक ईमान वाले का जो भरोसा रब पर होना चाहिए वैसा ही भरोसा वो सहाबा किया करते थे। आज तो परिंदे के भरोसे की, जो परिंदे में अल्लाह पर, परिंदे को अल्लाह पर भरोसा है, उसके जैसा भी भरोसा हमारे पास नहीं रह गया। आप जरा सोचें, एक डाल पर राइट और लेफ्ट के अंदर कोई दीवार नहीं है, लेकिन आप जरा सोचो, एक परिंदा एक दरख्त की डाल पर बैठे बैठे सो जाता है, कोई राइट लेफ्ट के अंदर दीवार नहीं, उसे गिरने का डर भी नहीं। सवाल यह पैदा होता है क्या एक दरख्त पर बैठे हुए परिंदे, आखिर तेरे अंदर यह कैफियत क्यों पैदा हो गई? तो परिंदा जवाब देगा, मैं कमजोर हूं, लेकिन जिस रब पर भरोसा करके सो रहा हूं वो बहुत ताकतवर है, उसकी शान बहुत अरफ़ व आला है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक परिंदा रोजी के सिलसिले में जितना अपने परवरदिगार पर भरोसा करता है, अगर मोमिन इतना भरोसा कर ले तो कभी गुर्बत की चक्की में पीसा नहीं जाएगा। आप देखें, हमारे पास 10-20 साल का बैंक बैलेंस होगा अखराजात के सिलसिले में, फिर भी हम घबराते हैं। लेकिन किसी परिंदे की आप पोजीशन ये नहीं देखेंगे कि उसके यहां कल का स्टॉक पड़ा हुआ हो।
परिंदा तो सुबह भूखा पेट निकलता है, शाम को आकर के फिर अपने घोंसले में या अपने दरख्त के डाल पर सो जाता है, कल का भी खाना नहीं। या अल्लाह, ये परिंदा तेरे ऊपर कितना भरोसा कर रहा है कि उसके पास कल का नहीं, लेकिन वो जानता जरूर है कि जिसने आज रोजी दी है वो भी कल मुझे रोजी अता फरमाएगा। लेकिन हमारे लोग, बहुत सारे मुसलमान अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी आसाइश के लिए कुछ ऐसे रास्तों का इंतखाब कर लेते हैं, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो नशे का हो, चाहे वो मंशियात का हो, चाहे चरस और गांजे का हो, कि इसके जरिए हम बहुत कमा लेंगे और हमारी नस्लें बड़े आराम से अपनी जिंदगी गुजारेंगी। याद रखें, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो परवरदिगार मां के पेट के अंदर बच्चे को रोजी अता फरमाता है, वही परवरदिगार जमीन के ऊपर चलने वाले बच्चे को और इंसान को भी रोजी अता फरमाएगा। उस पर यकीन होना चाहिए, उस पर यकीन और भरोसा होना चाहिए। आइए मैं आपको बताऊं, मुमकिन है कि मेरी आज की गुफ्तगू घरों में बैठी हुई खवातीन भी सुन रही हूं, या मुमकिन है कि आप सुनकर अपने घर जाकर अपनी बीवी को यह गुफ्तगू सुना सकें। एक औरत जो एक बहुत बड़े मालदार की बेटी, एक लड़की बहुत बड़े मालदार की बेटी, लेकिन वो सिर्फ मालदार ही नहीं थे, दीनदार भी थे। उन्होंने अपनी बच्ची की तरबियत दीन के एतबार से की थी। बच्ची का जो ग्रोथ हुआ था वो दीनी एनवायरनमेंट के अंदर हुआ था। घरों के अंदर आवाज पहुंचती थी तो अल्लाह की कुदरत की और किबरियाई की आवाज पहुंचती थी। इस एतबार से बच्ची की पूरी मेंटेलिटी दीनी थी। अल्लाह पर तवक्कुल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इस तरीके से वो बच्ची जिंदगी गुजार रही थी। अब उस बच्ची के हवाले से, चूंकि बाप बहुत मालदार और दीनदार भी थे, तो बड़े बड़े घराने से रिश्ते आए, अरबपति खरबपति के यहां से रिश्ते आने लगे। लेकिन बच्ची की मेंटेलिटी के एतबार से कोई रिश्ता फिट नहीं हो रहा था। मालदारों के रिश्ते आते जरूर थे, लेकिन साथ ही साथ उन मालदार के बच्चों के अंदर दीनदारी नहीं थी, उनके अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पर भरोसे की कैफियत नहीं थी। उनकी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं नक्स था, कहीं ना कहीं ऐब था। लेकिन वो मालदार जो दीनदार भी थे, अपनी बेटी के हवाले से एक ही हदीस उनके पेश नजर थी कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्ची का रिश्ता आदमी चार चीज देख करके करता है। हुस्न देख करके करता है, किसी का रिश्ता, बच्ची से रिश्ता, किसी लड़की से रिश्ता इंसान चार चीजों को देख करके करता है, या हुस्न देखकर, या दौलत देखकर, या नसब देखकर, या दीन देखकर। सरकार ने फरमाया तुम दीन देख करके रिश्ता करो। यही बेटे के हवाले से भी आप देख सकते हैं, लड़के के हवाले से। अब वो मालदार दीनदार जब अपनी बेटी के हवाले से मालदारों के रिश्ते आए, उनमें दीन तलाश करने की कोशिश की तो लड़कों में दीनी रमक इतनी पाई नहीं गई। बहरहाल वो मस्जिद के नमाजी थे, पाबंदी से नमाज अदा करते थे। वो मस्जिद में एक नौजवान को जो गरीब था लेकिन उसकी जिंदगी से वो वाकिफ थे, वो अल्लाह का तकवा शिआर बंदा था, वो इबादत गुजार बंदा था, वो मुस्तफा जान रहमत का आशिक बंदा था। एक दिन अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी ये लड़का मुझे जज तो रहा है लेकिन है गरीब बेटा, खाने पीने के भी लाले हैं उसके घर के अंदर, एक दिन कमाता है एक दिन खाता है, इसके यहाँ कोई इतनी आसाइश की चीज नहीं जितनी तेरे बाप के यहाँ तुझे आसाइश मिल रही है। लेकिन बेटी एक बात जरूर है कि हराम का लुकमा कभी नहीं खिलाएगा, कभी तुझे अल्लाह से गाफिल नहीं होने देगा, कभी मुस्तफा प्यारे से गाफिल होने नहीं देगा। बेटी लड़का मुझे जच रहा है, तेरा क्या इरादा है? बेटी कहती है, अब्बा ऐसे ही रिश्ते वाले के साथ, ऐसे ही लड़के के साथ तो मेरा गुजर हो सकता है। अब आप देखें उस लड़की का अल्लाह पर कितना तवक्कुल था, अल्लाह अकबर। उस लड़के से, उस लड़की के बाप ने बात की, बेटे मैं अपनी बेटी को तेरे हवाले करना चाहता हूं, तुझसे निकाह कराना चाहता हूं, तेरा क्या इरादा है? वो ताज्जुब में पड़ गया, कहा हुजूर आप अपनी बेटी मेरे हवाले करेंगे, मेरे अक़्द में देंगे? मेरे पास तो न सरमाया है, न मेरे पास कोई आलीशान मकान है, मैं आपकी बच्ची को आसाइश के साथ रख भी नहीं सकता, और जो आप घरों के अंदर घर के अंदर दे रहे हैं वो सारी चीजें भी नहीं दे सकता। फौरन उस बच्ची के बाप ने कहा, हम जानते हैं और हमने हमारी बेटी से ये सारी बातें कही हैं, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये मामला है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं निकाह 2 दिन के बाद होना था। उस नौजवान ने एक दिन बेपनाह मेहनत की, रातों दिन मेहनत की और 2 दिन की रोटियां जमा कर ली, और इस नीयत से कि एक दिन शादी के मैं बीवी के साथ गुजारूंगा और दूसरा दिन भी गुजार लूंगा तो दूसरे दिन की रोटी भी हो जाएगी और तीसरे दिन फिर कमाने के लिए निकल जाऊंगा। अल्लाह अकबर। शादी हो गई और शादी के बाद जब बच्ची उसके घर पहुंची और खाने के लिए बैठे तो एक रोटी एक्स्ट्रा पड़ी, 2 रोटी एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी और एक दिन की रोटी पड़ी हुई थी। दस्तरखान पर बैठते वक्त लड़की ने कहा, ये 2 रोटियां पड़ी हुई किस वजह से हैं?
उस नौजवान ने कहा, तेरी मेरी आज शादी होने वाली थी, मैंने एक दिन का एक्स्ट्रा जमा करके रख लिया था ताकि दूसरे दिन मैं तेरे साथ वक्त बिताऊं और कमाने के लिए न जाऊं और ये रोटी दूसरे दिन के लिए काफी हो जाए। लड़की ने बरजस्ता कहा, ऐ मेरे सरताज, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। उसने कहा, मुझे पहले ही मालूम था कि तू मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकेगी। बड़े बाप की बेटी है, बड़े घराने में रहने वाली बेटी है, नाजों से पली हुई बेटी है। लड़की ने कहा, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए मैं कह रही हूं कि जो खुदा आज रोटी दे रहा है क्या वो कल नहीं देगा? तुमने कल का आज जमा करके रखा है। तुम्हारा तवक्कुल अगर खुदा से इतना कमजोर है तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हूं? ये औरतें थी, ये अल्लाह की नेक बंदियां थी जिनका तवक्कुल अल्लाह पर इतना ज्यादा था। और ये तवक्कुल के मकाम तक वही पहुंच सकता है जिसका ईमान कामिल हो। मतलब ये नहीं है कि आप 2, 4, 6, 8 साल का अपने घर में जमा करके न रखें, मुराद ये नहीं है। लेकिन जब मर्तबे बड़े होते हैं और ताल्लुक जब खुदा से स्ट्रांग हो जाता है तो सोच इतनी पुख्ता बन जाया करती है। और जब ताल्लुक कमजोर हो जाए तो अरबों रुपया होने के बाद भी हमें कल की फिक्र सताती नजर आती है।